Hello friends, welcome to my channel. This is Nisha Thaumar and from today onwards we are going to start with a new series of geomorphology. और जियोमॉर्फोलॉजी में आज का हमारा पहला टॉपिक है जिसमें हम अर्थ के मूवमेंट्स और उनसे बने हुए मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज जो पढ़ेंगे वो हम टाइप्स ऑफ माउंटेन्स और माउंटेन्स के टाइप्स पढ़ेंगे, जिनमें फोल्ड, ब्लॉक और कई सारे टाइप्स पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक माउंटेन स्टार्ट करने से पहले हम देख लें कि अर्थ का जो फेस है, यानी अर्थ जो है वो कॉन्स्टेंटली बन रही है, बिगड़ रही है। अर्थ का जो फेस है वो कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और किससे, कुछ एजेंट्स हैं जिनकी मदद से ये हो रहा है, जिन्हें एजेंट्स ऑफ डेन्यूडेशन या फिर और दूसरा एजेंट्स ऑफ इरोजन भी कहते हैं। जैसे कि कुछ एजेंट्स के नाम हम बताएं तो रनिंग वाटर हो गया, रेन फ्रॉस्ट हो गया, सन हो गया, विंड हो गया, ग्लेशियर्स हो गया और ऐसे कई सारे एजेंट्स हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं रनिंग वाटर से इरोजन होता है। डेब्री जब नीचे नदी के साथ में निकल कर आती है तो इरोजन प्रोसेस होती है, जिससे कई सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं। जब हम मेंडर्स लेते हैं, ऑक्सबोर्ड लेक्स, यू शेप्ड वैलीज, वी शेप्ड वैलीज, तो उसी तरीके से माउंटेन्स का भी फॉर्मेशन डेनुडेशन और डिपोजिशन की वजह से होता है। तो जो हम पढ़ने वाले हैं आज माउंटेन्स, तो सबसे पहले हम ये जान लें कि माउंटेन्स होता क्या है। तो माउंटेन्स आर सिग्निफिकेंट रिलीफ फीचर्स ऑफ द सेकेंड ऑर्डर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब जो सेकेंड ऑर्डर मैंने बोला, इसका मतलब क्या होता है, ये जानने के लिए हमें सेलिसबरी की जो लैंडफॉर्म्स का क्लासिफिकेशन वो पढ़ने की ज़रूरत है। सेलिसबरी कहते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर के लैंडफॉर्म्स वो लैंडफॉर्म्स होते हैं जैसे कि कॉन्टिनेंट्स और हमारे ओशियंस, ये फर्स्ट ऑर्डर के लैंडफॉर्म्स हैं जो पेंथलासा और पेंजिया के डिसइंटीग्रेशन से बने हैं। और दूसरा जो हमारा है, सेकेंड ऑर्डर के जो लैंडफॉर्म्स हैं जो फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर बनाए गए लैंडफॉर्म्स हैं, जैसे कि माउंटेन्स हैं, वैलीज़ हैं और हमारे रिवर्स के द्वारा बनाए हुए लैंडफॉर्म्स हैं, ये सारे हमारे सेकेंड ऑर्डर के लैंडफॉर्म्स हैं। थर्ड ऑर्डर के आ जाते हैं, वैलीज़ आ जाती हैं, वी शेप्ड, यू शेप्ड वैलीज़ और हैंगिंग वैलीज़ थर्ड ऑर्डर के लैंडफॉर्म्स में आ जाती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है माउंटेन्स, यानी तो हम डेफिनेशन माउंटेन्स की बोले तो माउंटेन्स आर द सिग्निफिकेंट रिलीफ फीचर्स ऑफ द सेकेंड ऑर्डर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब क्वेश्चन आता है माउंटेन्स और हिल्स में डिफरेंस क्या होता है। हम देखते हैं कि माउंटेन्स और हिल्स में बहुत ही छोटा डिफरेंस है। माउंटेन्स आर जनरली ऑफ द हाइट ऑफ 1000 मीटर और अबव, वाइल हिल्स आर ऑफ द हाइट बिलो द 1000 मीटर। यानी माउंटेन्स जो है उनकी हाइट 1000 मीटर से ऊपर होती है, माउंटेन्स की हाइट 1000 मीटर से ऊपर, और वहीं पे हिल की हाइट जो है 1000 मीटर से कम होती है, तो उन्हें हिल्स कहा जाता है। ठीक है। अब फोल्ड माउंटेन्स हमारा जो पहला टाइप है, टाइप्स ऑफ माउंटेन्स है, वो फोल्ड माउंटेन्स है। फोल्ड माउंटेन्स कैसे पैदा होते हैं ये हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले ये बता दें कि फोल्ड माउंटेन्स इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड है, यानी विश्व में सबसे ज़्यादा फोल्ड माउंटेन्स की ही, बलित पर्वत की ही प्रधानता है। अब किस तरीके से बनते हैं, तो अर्थ के अंदर एक बड़ी दर पर जो मूवमेंट होता है, लार्ज स्केल अर्थ मूवमेंट होता है, जब अर्थ में स्ट्रेस उत्पन्न होता है उसकी वजह से जो लार्ज स्केल अर्थ मूवमेंट होता है, तब हमारे फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। और ये स्ट्रेस जो होता है किस वजह से हो सकता है, देखो यहाँ पे हम देखते हैं ये हमारे फोल्ड्स हैं। यहाँ पे स्ट्रेस क्यों पैदा हुआ, या तो अंडरलाइंग रॉक, यहाँ पे जो रॉक है, ये डेब्री है, वो ज़्यादा हो गई, उनका वजन ज़्यादा है, तो इस वजह से भी फोल्ड्स स्ट्रेस उत्पन्न होगा। और स्ट्रेस की वजह से कंप्रेसिव फोर्सेस लगेंगे, और कंप्रेसिव फोर्सेस की वजह से यहाँ पे ये रिंकल्स या फिर फोल्ड्स आ जाएंगे। या फिर दूसरा रीज़न मैग्मेटिक इंट्रूजन्स। हम देखते हैं कि मेंटल के अंदर जो मग्मा है उसमें से वेव्स निकलती हैं, जिनकी वजह से भी स्ट्रेस पैदा होता है और फिर रिजल्ट करता है दूसरे हमारे फोल्ड माउंटेन्स में। क्रस्ट में कॉन्ट्रैक्शन या फिर एक्सट्रैक्शन की वजह से भी, एक्सपेंशन की वजह से क्रस्ट में हमारे हम देख सकते हैं कि स्ट्रेस उत्पन्न होता है। ये जो स्ट्रेस है ये फर्दर हमें कंप्रेसिव फोर्सेस के रूप में प्रोड्यूस होता है। कंप्रेसिव फोर्सेस, मानो ये रॉक सब्सटेंस है, ये रॉक है, इसके दोनों साइड से कंप्रेसिव फोर्सेस लगाएंगे तो ऊपर का जो हिस्सा है वो उठ जाएगा, और जो उठ के जो फोल्ड्स पैदा होंगे, ये रिंकल्स से हम पेपर भी देखते हैं, पेपर को लेके फोल्ड करते हैं, दोनों साइड से फोर्स लगाते हैं तो पेपर भी बीच में से फोल्ड्स में हो जाता है, तो इसे ही हम फोल्ड्स कहते हैं दूसरी भाषा में। अब हम फोल्ड्स को जब देखें ध्यान से, तो देखो ये निचला वाला हिस्सा, यानी जो डाउनवर्ड
स्लोप होता है, यानी डाउन फोल्डेड जो हमारे फोल्ड्स हैं और ऊपर अप फोल्डेड फोल्ड्स। तो डाउन फोल्डेड फिर जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं वेव्स के टॉपिक में कि ये क्रेस्ट कहलाता है, और जो अप फोल्डेड है उसे हम एंटीक्लाइन या फिर ट्रफ कहते हैं। तो अपन सिंक्लाइन डाउन फोल्डेड रीजन को कहते हैं और अप फोल्डेड रीजन को हम एंटीक्लाइंस कहते हैं अपनी ज्योग्राफी की भाषा में। फिजिक्स की में से क्रेस्ट और इसे ट्रफ कहते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स अगर हम देखें तो उसके टाइम लाइन के हिसाब से इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। टाइप्स ऑफ फोल्ड माउंटेन्स में आती हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स, मैच्योर फोल्ड माउंटेन्स और ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। यंग फोल्ड माउंटेन्स वो माउंटेन्स हैं जो इन दोनों से रिलेटिवली कम टाइम पहले बनी है, यानी ये जल्दी बनी हुई है। हम पीछे का टाइम देखें तो हम पाएंगे कि इन दोनों से कंपेयर करें तो रिलेटिवली इनका टाइम पीरियड कम है। जैसे इनका एग्जांपल्स लेते हैं हिमालयाज, आल्प्स, रॉकीज और एंडीज। ये सारी माउंटेन्स यंग फोल्ड माउंटेन्स है। मैच्योर फोल्ड माउंटेन्स जो बीच के टाइम में बनी हुई हैं, पेनाइन्स और अपलेशियंस इसका एग्जाम्पल है। ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स इनमें बहुत लंबा टाइम हो गया इन्हें बने हुए, और इसमें एग्जाम्पल में हम हाई माउंटेन्स ऑफ स्कॉटलैंड और नॉर्वे के लिख सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फोल्ड्स क्या होता है। टाइप्स, अभी हमने टाइप्स ऑफ फोल्ड माउंटेन्स देखा, हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फोल्ड्स, यानी जो ये फोल्ड हैं इनके टाइप्स पढ़ने वाले हैं अभी हम। तो सबसे पहला जो टाइप आता है उसे हम कहते हैं रिकम्बेंट फोल्ड। रिकम्बेंट फोल्ड क्या होता है? सबसे पहले हम रिकम्बेंट को छोड़ के हम सिमेट्रिक एसिमेट्रिक देख लेते हैं। सिमेट्रिक फोल्ड क्या होता है? सिमेट्रिक फोल्ड में देखो, when both arms of the fold have different angles with line of symmetry, ये asymmetric fold होता है। दोनों एंगल्स में, ये मानो यहाँ से ये लाइन ऑफ सिमेट्री और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है लाइन ऑफ सिमेट्री से इन आर्म्स का, वो अलग अलग बन रहा है, तब एसिमेट्रिक हो गया। सिमेट्रिक कब होगा? इसका उल्टा, यानी ये लाइन ऑफ सिमेट्री से एंगल बराबर दोनों साइड पे बन रहा है, दोनों आर्म्स में एंगल बराबर बन रहा है, तो हम इसे सिमेट्रिक फोल्ड। एसिमेट्रिक फोल्ड कब कहेंगे? जब एंगल्स डिफरेंट बन रहा है। ओवर फोल्ड कब कहेंगे? जब ये डिफरेंट एंगल जो बन रहा है ना, जो बड़ा वाला एंगल है, यानी जो ऊपर वाला एंगल है, वो जब नीचे वाली साइड के ऊपर ओवर फोल्ड कर जाएगा, ज़्यादा मतलब उसको उसके ऊपर आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये ओवर फोल्ड है। रिकम्बेंट फोल्ड में व्हेन क्रेस्ट ऑफ अ फोल्ड इज पुश्ड टू फार, यानी इसकी क्रेस्ट को बहुत ज़्यादा फोल्ड को पुश कर दिया गया है, तो ओवर फोल्ड फॉर्म होता है। उसके बाद में और अदर फर्दर फोल्ड अगर कर दिया जाए, ये फर्दर फोल्ड हो जाए। ओवर फोल्ड यहाँ था, इसको और फर्दर फोल्ड किया गया तो हमारा ये रिकम्बेंट फोल्ड बना। रिकम्बेंट फोल्ड के बाद में नापे बनता है। नापे क्या होता है? ये बिल्कुल थ्रस्ट प्लेन से मिलता हुआ, यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोल्ड, ये जो साइड है बिल्कुल इसके ऊपर वाली आर्म के नीचे आ जाती है, तबने का हिस्सा हो जाता है, इसे नापे कहते हैं। नापे किसे कहते हैं? नापे एक्चुअली इस ऊपर वाली साइड को कहते हैं जो नीचे वाली साइड को सबसाइड करती है। ओके, अब हमने देखा कि जो फोल्ड माउंटेन्स हैं वो क्या हैं। अब हम इस तरीके से फॉर्म होते हैं। तो फोल्ड माउंटेन्स जो होती हैं ज़्यादातर वोल्केनिक एक्टिविटीज़ से एसोसिएटेड होती हैं। ये जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं इनमें वोल्केनोस पाए जाते हैं। हम देख सकते हैं पैसिफिक सर्कम पैसिफिक फोल्ड माउंटेन्स जो एग्जांपल्स हैं, वो इन फोल्ड माउंटेन्स का एग्जांपल्स, उनमें वोल्केनोस पाए जाते हैं। और ये जो फोल्ड माउंटेन्स ये मिनरल्स के लिए भी रिच होती हैं, क्योंकि इनमें गोल्ड, टिन, कॉपर और पेट्रोलियम जैसे मिनरल्स भी पाए जाते हैं। Thank you. Next topic we are going to start with is block mountains. Thanks for watching.